क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में IIT JEE मेंस में आए हुए हैं। तो ये बोला लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू ए रजिस्टर R. Suppose T1 is the time taken for energy stored in capacitor to reduce half of its initial value. देखो ये कैपेसिटर है, ये Q0 चार्ज मान लें और इसको एक रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी जो आप लिखोगे ये C है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी E मैक्स वो होगी 1/2 Q0 स्क्वायर बाई C। अब ये क्या बोल रहा है, जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है, तो E अगर मैं लिखूं तो E जो लिखा जाएगा किसी टाइम पे, जो Q लिखा जाएगा वो तो लिखा जाएगा Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस T अपॉन RC। ठीक है, अब देखो तो किसी टाइम पे मैं एनर्जी लिखूं तो 1/2 C, Q की वैल्यू रखोगे तो Q0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2T अपॉन RC बनेगा, तो E बनेगा ये Q0 स्क्वायर अपॉन 2C e की पावर माइनस 2T अपॉन RC। ये जो आ गया ये E मैक्स आ गया, तो ये जो बना E इक्वल टू E मैक्स e की पावर माइनस 2T अपॉन RC, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी है वो हाफ जो हो जाती है वो T1 टाइम में हो जाती है, तो ये E मैक्स डिवाइड बाई 2 E मैक्स e की पावर माइनस 2T अपॉन RC, ये T1 टाइम है। ठीक है, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 1/2 e की पावर माइनस 2T1 अपॉन RC। ये इक्वेशन डाल लेते हैं अपने लोग सेकंड। अब ये क्या बोल रहा है, जो चार्ज है वो 1/4 हो जाता है, तो Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस T2 अपॉन RC और Q0/4 E माइनस T2 अपॉन RC, ये इक्वेशन, ये Q0 है। अब इसको इक्वेशन नहीं डालते, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 e की पावर माइनस T2 अपॉन RC, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर e की पावर माइनस T2 अपॉन RC। ठीक है, अब इसकी अगर मैं वैल्यू रख दूं यहां पे तो ये बनेगा e की पावर माइनस 4T1 RC इक्वल टू e की पावर माइनस T2 अपॉन RC। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो T1 अपॉन T2 कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बोला ए फुली चार्ज कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज Q0 इज कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एट T इक्वल टू 0, द टाइम एट विच एनर्जी स्टोर इज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है ना, ये LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन है और ये आपने यहां पे कॉइल लगा दी है, तो इसमें अगर मान लो Q0 चार्ज है, ये हमें कितना दे रखा है Q0, तो इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो आती है हाफ Q0 स्क्वायर बाई C। अभी बोला हाफ एनर्जी स्टोर होनी चाहिए इसमें हाफ इसमें होनी चाहिए, तो इसको अपने लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर इसमें करंट में मान लेता हूं I, ठीक है, इसमें आप करंट मान लो I, तो क्या बनेगा ये हाफ Li स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हाफ Li मैक्सिमम स्क्वायर। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी 1/2 हाफ Li मैक्स स्क्वायर। अब इसकी आधी एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अब इसको अपने लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां से हमें मिलेगा I जो आएगा वो I मैक्स बाई √2 आएगा, और ये क्या चलता है हमारे पास साइनसॉइडल में, तो इसको मैं लिख सकता हूं I मैक्स साइन ओमेगा टी बाई √2 I मैक्स, इसको कैंसिल कर दूंगा तो ओमेगा टी बनेगा वो कितना आएगा, ये 1/√2 कितना हो गया π/4। ठीक है, तो टी की वैल्यू आप लिखोगे तो π/4 इंटू ओमेगा, ओमेगा ही वैल्यू रख दो,
ओमेगा कितना होता है 1/√LC, ठीक है। तो ओमेगा जो आता है यहां से वो उसकी वैल्यू होती है 1/√LC। तो इसकी वैल्यू जो रखोगे तो T = हो जाएगा π/4√LC, ये आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, आंसर थर्ड, ठीक है। ये LC ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। तो मैक्सिमम एनर्जी ये होती है, अगर चाहे आप इसकी मैक्सिमम एनर्जी लिख लो चाहे इसकी मैक्सिमम एनर्जी लिख लो, इसमें मैक्सिमम एनर्जी आएगी, इसमें इतनी आएगी, और फिर बाद में बोला है दोनों में आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक हमें ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है, ये इस तरीके से, और एक वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं। जब ये 5 वोल्ट है तो टाइम कितना है 200, ये 5 वोल्ट है, ये 25 है, ये बी मैक्स हो गया, ठीक है। आरसी सर्किट दे रखा है। द फिगर शो द एक्सपोनेंशियल प्लॉट फॉर द डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, द टाइम कांस्टेंट टाइम लाइज बिटवीन। तो इसको लिख लेते हैं। तो B = B0 e⁻t/RC लिख सकता हूं मैं। तो ये वाली वैल्यू लेता हूं मैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B0 तो कितना हो गया 25, तो ये 5 है, ये 25 है, e⁻² डिवाइड बाई टाउ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 100 और 150 के बीच में आएगा। तो जो टाउ आएगा वो 100 एंड 150 के बीच में आएगा, ठीक है। टाउ बिटवीन 100 एंड 150। तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। ये बोला 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज्ड 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग ईच देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन मेड बी 0। मतलब दोनों की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो यार जो दोनों का चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 4, Q1 = Q2, तो C1 B1 = C2 B2। तो C1 कितना हमें C1 × 120 और ये 200 × C2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3C1 = 5C2, ठीक है। इट इज फाउंड बाय कनेक्टिंग देम द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन मेड बी 0, ठीक है। तो ये आंसर अपना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। हमें d दे रखा है, 5 mm दे रखा है, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर दे रखा है, ठीक है। विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हमें दे रखा है कितना 2.2। बिटवीन देम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें कितना दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। द चार्ज डेंसिटी ऑन पॉजिटिव प्लेट विल बी। तो चार्ज डेंसिटी हमें बतानी है। तो अगर जो कैपेसिटर है हमारे पास, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? E = σ/K∁0। तो सिग्मा कितना आ जाएगा? E × K∁। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा यही होगी, इस पे सिग्मा होगी प्लस पे और इस पे कितना होता है माइनस सिग्मा।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। ई कितना है 3 इंटू 10⁴, के कितना है 2.2, एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये चार्ज डेंसिटी हो गई, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज एज चेंजेस एज C इज वेरिड फ्रॉम 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड। Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C इज गिवन प्रॉपरली, फिगर आर ड्रॉन सिमेट्रिकली एंड आर नॉट स्केल। मतलब एक सर्किट हमें दे रखा है, ठीक है, और उसमें बोला है एक का चार्ज वेरी कर रहा है तो दूसरे पे हमें इफेक्ट देखना है। तो सिंपल सा है, जैसे मान लो ये तो हमें सर्किट दे रखा है, और इधर इस पे जो बैटरी लगा रखी है वो EMF कितना दे रखा है, E, ये C है, ये 1 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इस पे चार्ज में लिख लेता हूं Q1 और इस पे चार्ज में लिख लेता हूं Q2 और इस पे जो चार्ज होगा वो आएगा Q। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है जब इसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, ये बोल रहा है इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन 2 माइक्रोफैराड एंड कैपेसिटर चेंज एज C इज वेरिड फ्रॉम 1 to 3 माइक्रोफैराड। मतलब जो C वाला ये है, ये चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कहां से, 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस पे इफेक्ट हमें चेक करना है। ठीक है, तो अपने लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले Q को लिखते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो Q आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, Q1 Q2 में, तो हम Q2 लिख सकते हैं। और जब Q2 आप लिखोगे वो इसकी फॉर्म में आएगा, जब इसको हम चेंज करेंगे तो इस पे इफेक्ट आएगा। तो हम लोग लिखते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो ये तो चलेगा, ये कितना हो गया 3, ठीक है, और ये कितना हो गया C, तो आपने C इक्विवेलेंट आपने लिखा तो ये आ जाएगा C सीरीज में किसके है, सीरीज विद 3 माइक्रोफैराड, तो ये आ जाएगा C इंटू 3 C प्लस 3, तो ये तो C इक्विवेलेंट आ गया। तो यहां से जो चार्ज बैटरी देगी वो Q कितना हो जाएगा, Q टोटल जो आएगा वो आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E। तो Q की वैल्यू आपने लिख ली, तो Q सिंपल से आपने रखा 3C 3 प्लस C इंटू E। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दोनों का सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो पहली बात तो ये है, जो Q होगा चार्ज कंजर्वेशन से वो डिवाइड हो जाएगा Q1 और Q2 में। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसको अपने लोग अगर सॉल्व करें तो Q1 बाई C1 Q2 बाई C2, ठीक है, ये हमने मान लिया 1, तो Q1 बाई 1 माइक्रोफैराड, Q2 बाई 2 माइक्रोफैराड, तो Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो आ गया वो 1:2 आ गया। अब यहां से आप जो हमें दिया है अपने लोग क्या करते हैं, Q2 लिख सकते हैं Q की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने Q2 लिखा तो ये लिखा जाएगा 2 1 प्लस 2 और टोटल चार्ज Q, तो Q2 आपने लिख लिया, Q2 लिखा जाएगा 2/3 इंटू 3CE, ठीक है, 3 प्लस C, तो Q2 बन गया हमारे पास 2CE 3 प्लस C, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं, जिसमें बोल क्या रहा है, अब ये हमसे बोला है कि इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2
on 2 microfarad capacitor change as C varied from 1 microfarad to Q2 as a function C is given properly। तो अपने लोग अब क्या करते हैं, इसमें Q आ गया हमारे पास, अब dQ2 इसको लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये सर्किट कैसे, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल आपके पास होगा तो 4 ग्राफ हैं, इसमें अब आपको एक तो स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो ये तो कंफर्म है ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें हमें स्लोप चेक करना है कि मतलब ये स्लोप जो है हमारे पास वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। देखो इसको अपने लोग सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3 + C × 2E, ठीक है, -2EC डिवाइड बाई 3 + C का स्क्वायर, तो dQ2/dC आ जाएगा ये सॉल्व होने के बाद 6E डिवाइड बाई 3 + C स्क्वायर। मतलब जो है अगर जैसे जैसे C बढ़ेगा ना हमारे पास, जैसे C इंक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, अगर C इंक्रीज होता है तो स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, अब हमें जो 4 ग्राफ दिए हैं तो उसमें से ये वाला ग्राफ आएगा हमारे पास, क्या है, ये Q2 चार्ज है और ये C दिया हुआ है, ये कितना हो गया 1 माइक्रोफैरड और ये मान लो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, तो ये चार्ज कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th, आंसर कौन सा हो गया, ठीक है, आंसर आ जाएगा 4th। लिखो जरा इसे। अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बोला ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेट अप एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q हैविंग ए चार्ज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम इट वुड बी। तो क्या करना है, हमें पहले एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये 8 वोल्ट दे रखा है, ये 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 9 माइक्रोफैरड। तो इस पे अपने लोग चार्ज मान लेते हैं अभी Q1, ये डिवाइड होगा किसमें, Q2 में और ये Q3 में, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जो यहां से जो चार्ज आ रहा है हमारे पास Q1 और Q3, तो अगर मैं Q0 लिख लूं, वो Q1 + Q3 के हमें लिखना है। तो जो ये Q0 है, मतलब ये Q1 और Q3 का जो सम है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कब, एट डिस्टेंस 30 मीटर, ठीक है। तो फार्मूला तो अपने लोग निकाल देंगे कि मतलब E का जो फार्मूला लगेगा, E को अगर आप लिखोगे तो वो लिखा जाएगा कितना, K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो फार्मूला लगा देंगे, मगर पहले हमें Q0 फाइंड करना है। Q0 कैसे फाइंड होगा, Q1 और Q3 से। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। तो ये किसमें चलेगा,
ये दोनों तो चले गए पैरेलल में, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल में है तो ये कितना हो गया 12, और ये क्या आ गया सीरीज में। तो हमने इस वाली ब्रांच का लिखा, इसको मैं ए और बी लिख देता हूं। तो सी ए बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 12, तो 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 16, ये 3 आ गया। तो सी ए बी कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड आ गया। तो अब Q1 अगर आप लिखोगे, Q1 जो आ जाएगा हमारे पास, तो यहां से ये पोटेंशियल सेम यही रहेगा, तो Q1 हो जाएगा 4 इंटू सी ए बी, तो Q1 आ जाएगा 4 इंटू 3, 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा Q1, क्योंकि जितना चार्ज एंटर होगा सीरीज में तो उन पे दोनों पे सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम होता है, तो जो चार्ज एंटर होगा वो इसी पे आ गया। अब ये जो Q1 है ये डिवाइड होगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिखा जाएगा Q2, क्योंकि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा वो B सेम होगा, तो Q2 बाई 3, Q3 बाई 9, तो Q2 अपॉन Q3 इक्वल टू 1 बाई 3, ये आ गया, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। Q3 अगर मैं लिखूंगा तो Q3 आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, और टोटल चार्ज कितना होगा इस पे Q1 होगा, इतना ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 3 डिवाइड बाई 4 इंटू चार्ज कितना आ गया हमारे पास 12, तो Q3 जो आ जाएगा ये 9 माइक्रोकूलम आ गया। तो हमें Q0 फाइंड करना है, तो Q0 अगर आप फाइंड करोगे वो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q3, तो Q1 तो है हमारे पास 12 प्लस 9 कितना हो गया ये 21 माइक्रोकूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख दो, E इक्वल टू के Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो E लिख लो, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये 21 इंटू 10 टू पावर -6, और ये 30 इंटू 30, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे Q1, एक मिनट रुको जरा, Q इक्वल टू B, और B हमें दे रखा है 8 दे रखा है इसमें, रुको ये गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं। Q इक्वल टू क्या लिखो, Q1 जो होगा हमारे पास वो C इंटू B लिखते हैं, तो C तो हमारे पास कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड, और जो B की वैल्यू रखी जाएगी वो तो 8 वोल्ट दे रखा है ना, तो यहां पे ये 8 लिखा जाएगा। बच्चों से ठीक कर लो, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। 8 इंटू 3 लिखोगे तो ये जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 24 आ गया तो यहां पे भी आप 24 ही लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो अगर ये 18 आ गया तो Q1 कितना हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 24, इधर आ गया 24, और ये हो गया 18, ठीक है। इसको यहीं करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बनेगा आपके पास सॉल्व करने के बाद, ये 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 आ जाएगा। तो यहां पे जो बनेगा ये 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, जहां जहां पे वो डिजिट गलत थी वो मैंने सही कर दी है, ठीक है। तो अब इसको आप जरा सॉल्व करो, तो क्या आंसर बनता है इसका। जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है, तो ये तो यहां से कैंसिल हो गया, नीचे बचा कितना 100, ठीक है। अब देखो क्या आएगा आंसर इसका, ये आएगा 420, ठीक है। तो E जो आ जाएगा वो आ जाएगा 420 नैनोकूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, नैनोकूलम नहीं, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन द गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन द करंट रीचेज स्टडी स्टेट इन सर्किट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विल बी। देखो ये क्वेश्चन अपन लोगों ने स्टेज सेकंड में भी करा, शायद सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, और ये जेई मेन में क्वेश्चन आया था, अपने मॉड्यूल से सीधे सीधे उठ के आया था। ये कौन सा क्वेश्चन था? देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है स्टेज सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 28, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलो इसको डिस्कस करते हैं अपने लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ये हमें सर्किट दे रखा है, ये आर है, ये कैपेसिटर लगा दिया यहां पे, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये कैपेसिटर C हो गया, ये E हो गया। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसके आगे बात करते हैं। तो अब अगर अपन लोग इसकी बात करें इन द, ये E आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज होगा ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विल बी। तो ये सर्किट हमें दे रखा है, अब इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है चार्ज ऑन कैपेसिटर C विल बी। तो देखो ये अपने तरीका पहले भी लगा चुके हैं। अगर मैं इसको A B मान लूं और इसको E F मान लें, तो जो यहां का पोटेंशियल B होगा वो क्या होगा? B ये तो ओपन हो जाएगा ना जब चार्ज हो जाएगा, तो यहां पे कुछ होगा नहीं। अगर मैं इसको हटा दूं तो जो पोटेंशियल ये होगा वही EF के बराबर होगा, वही A के बराबर होगा। तो अगर आपने लिखा तो B इक्वल टू आप लिखोगे B EF इक्वल टू B AB। तो R1 का तो कोई रोल रहा नहीं इसमें, तो आपने लिखा ये कितना आ जाएगा? E R अपॉन R2 इंटू R2। ठीक है, तो B इक्वल टू आ जाएगा E R2 R प्लस R2। ये पहली इक्वेशन बना लेते हैं। अब चार्ज लिखना है यहाँ पे, तो अगर ये कैपेसिटर जो है तो जितना Q होगा वो कितना हो जाएगा? C इंटू V हो जाएगा। लिख दो इसे, तो Q इक्वल टू हो जाएगा CB। तो ये आ जाएगा अपना CE R2 R प्लस R2। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, यही अपना आंसर हो गया, CE R2 अपॉन R प्लस R2। तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें यहां पे ये 8 प्लस 3 आएगा, ये लिखना भूल गया था। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 kV, मतलब 1 किलोवोल्ट हमें दे रखा है, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर अवेलेबल विच कैन विथस्टैंड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 300 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटर हमें दे रखा है जो 300 वोल्ट तक तो काम करेगा। अगर उसके बाद 301 भी होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वर्क नहीं करेगा, वो बस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें बोला कि उसको 1000 वोल्ट तक हमें काम कराना है। तो उसको कैसे यूज करेंगे? अगर पोटेंशियल हमें 1000 वोल्ट लगाना है, तो 1 के अक्रॉस हो गया 3, तो अपने लोग कितने लगाएंगे? 3 तो लगा नहीं सकते, तो 900 होगा, तो कितने लगाएंगे अपने लोग? 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 4 तो कैपेसिटर ऐसे लगेंगे, मगर जब आपने 4 लगाया तो एक रो का जो C रो आएगा, अगर मैं इसको लिख दूं तो ये कितना है हमारे पास? C/4 हो जाएगा। अगर ये C है, C सीरीज में हो गए तो, और ये हमें दे रखा कितना? 2/4, तो कितना हो गया? ये 1/2 आ गया। ठीक है, हमने पोटेंशियल को तो खत्म कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? हमें कैपेसिटर कितने चाहिए, और कैपेसिटेंस हमें 2 माइक्रोफैराड बनाने हैं। तो अगर ये 2 माइक्रोफैराड, तो हमें ऐसी रो कितनी लगानी पड़ेंगी? ऐसी अगर एक रो मैं और लगाऊंगा ऐसे, ये पैरेलल में, तो ये 8 होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, ये हमें दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये एक का 1 दे रखा है, तो ये 1/4 हो गया।
ठीक है। तो अगर मैं ऐसी 8 रो लगा दूं, ठीक है, रो कितनी लगाओगे आप ऐसी 8 रो लगाओगे, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो 8 इंटू 1/4 कितना हो गया, 2 माइक्रो फैरड आ गया। तो टोटल नंबर आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा, सी टोटल मतलब नंबर ऑफ सी, तो कितना हो जाएगा ये 8 तो रो है और एक में लगे 4, तो कितना हो गया 32। इतने आपको कैपिटल लगाने पड़ेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। कौन सा सही है आंसर, सेकंड। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो अगर दिमाग में ये आएगा कि 3 लगा दें तो 900 तक वो पहुंचेगा ना, 900 के बाद हमें लग रखना 1000, तो तब तक ये खराब हो जाएगा। ठीक है, हमें रखना 1000, तो क्या करें 300 300 300 1200 हो जाएगा, मगर ये 1000 से ज्यादा तो ये खराब नहीं होगा इस टाइम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्टेज 4 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 माइक्रोफैरड 90 पिकोफैरड दे रखा है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट। इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ के इक्वल टू 5/3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज विल बी। तो पहले देखते हैं, ये मान लो C नॉट दिया हुआ है और ये हमें दे रखा है 90 पिकोफैरड। ठीक है, तो यहां से इसको बैटरी जो हमने लगाई ये कितनी लगा दी 20 वोल्ट। ठीक है, तो जो यहां पे अभी चार्ज आएगा Q नॉट वो कितना हो जाएगा C नॉट इंटू V, तो 90 इंटू 20। ठीक है, ये 1800 आ जाएगा, पिको कूलाम आएगा ये। ठीक, आगे बात करते हैं अपने लोग। अब ये बोल रहा है अगर 5/3 का इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, तो जो अब C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा KC नॉट हो जाएगा, और E तो 20 वोल्ट है ही, तो अब यहां पे जो Q लिखा जाएगा वो कितना हो जाएगा C इंटू V के C नॉट इंटू V। तो इसको यहां से अपन लोग सॉल्व करें तो जो Q की वैल्यू आएगी, C हमें दे रखा है, K कितना दे रखा है 5/3, ये 90 और ये कितना है B हमें दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 5, या Q इक्वल टू आ जाएगा ये 3000 पिको कूलम आ जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो Q इंड्यूस्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा Q माइनस Q नॉट, 3000 माइनस, तो ये कितना बचेगा 1200 पिको कूलम या 1.2 नैनो कूलम। ठीक है, पिको में कितना होते हैं 10 टू पावर -12, तो कितना हो जाएगा 1.2 नैनो कूलम। आंसर आ गया अपना थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और d जो है वो a से बहुत छोटा दे रखा है। द लोअर ट्राइंगल पोर्शन इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k एज शोन इन फिगर। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, जो क्या है ये हमें दे रखा है और यहां पे ये डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, ठीक है। ये k दे रखा है और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है d, और ये दे रखा है हमें कितना a। देखो इसको करना कैसे ना, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा क्योंकि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर अपन लोग क्या करें, इसको मान लो यहां से मैं इसको कट कर देता हूं ये, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं बनी, इसको दोबारा बनाते हैं। हमें दे रखा है ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक दे रखा है यहां तक, और ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो d है, और ये जो दे रखी है ये a है, ठीक है। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k भरा हुआ है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसमें जो k है देखो वो तो कर रहा है बैरी, मतलब यहाँ पे जो k है ये वाला, ठीक है, ये बैरी कर रहा है। अब इसको करने का तरीका है कि अपन लोग इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करें। इसमें इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां से इसको ऐसे एक, मतलब यहां से x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट ले ले, और ये लेंथ कितनी हो गई, ये अगर बाई है तो ये कितना हो जाएगा d माइनस बाई, सही है। कितना हो जाएगा d माइनस बाई हो जाएगा। चलो अब इसके आगे बात करते हैं अपन लोग। ये d माइनस बाई हो गया, तो इसको अगर मैं लिख लेता हूं, अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, ठीक है, ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, ठीक है। तो इसको अगर अपने लोग लिखें, तो अगर मुझे DC अगर लिखना है तो पहले तो एक रिलेशन लिख लेते हैं अपने लोग, कि जो रिलेशन बनेगा, अगर मान लो ये थीटा है तो x और y में रिलेशन लिख लेते हैं। तो tan थीटा को अगर मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो इसे d बाई a इक्वल टू y बाई x, ठीक है, या y को आप लिख सकते हो x d बाई a। ये पहली इक्वेशन बना लेते हैं अपने लोग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने लोग। अब मैं अगर इसका कैपेसिटेंस लिखूं, इसको मैं मान लेता हूं C1 और इसको मान लेता हूं C2। तो C1 तो सिंपल सा लिखा जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं अपने लोग A, और उनके बीच की लिखते हैं यहां पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो गई प्लेटों के बीच की, जो यहां पे लिखोगे, ठीक है, वो तो जो आ जाएगी डिस्टेंस, ये d माइनस बाई आ जाएगी। कितना आ जाएगा d माइनस बाई। ऐसे ही आप लिखोगे C2, तो ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, A इंटू, देखो ये जो A लिख रहा हूं ना, ये भी चेंज होगा यहां पे, इसको अगर मैं लिखूं DA लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो प्लेट होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई y, ठीक है। अब अगर अपने लोग DA अगर मैं लिखता हूं तो एरिया तो यही लेना पड़ेगा हमें, यहां से यहां तक का ये जो एरिया इसने जो बनाया है हमारे पास, जो प्लेटें बनी है, ठीक है। तो DA अगर आप लिखोगे वो कितना लिखा जाएगा, अगर इसकी विड्थ मान लेते हैं अपने लोग W मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा W इंटू DX, ठीक है। यहां तक आया समझ में, पहले यहां तक बनाओ जरा ऐसे। तो हमने यहां पे DA लिख लिया, ठीक है। अब DA हमने लिखा, इस इसमें बात करते हैं विड्थ की। तो विड्थ कितनी आएगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होगा, अगर अपन लोग, जैसे ही हमारे पास एरिया आ गया DA इक्वल टू W इंटू DX, अब हमें विड्थ की बात करनी है। देखो अब इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कुछ ना कुछ दे रखा है।
ये बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट, मतलब ये जो प्लेट है ना ये हमें स्क्वायर दे रखी है, तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो डी अगर आप लिखोगे ये लिखा जाएगा ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम C1 C2 को अगर सही से लिखें, ठीक है, तो C1 जो लिखा जाएगा आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन ए इंटू डी एक्स और डी माइनस वाई, ठीक है, ये C1 आ गया। ऐसे ही अगर आप C2 लिखोगे तो एप्सिलॉन ए इंटू डी एक्स इंटू ये आएगा बाई, ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलो अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग कि अब ये जो कैपेसिटर है ये दोनों किसमें सीरीज में है, और ये मिला दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बना रहा है, डीसी बना रहा है, मतलब छोटा सा एलिमेंट बना रहा है। तो अगर मैं डीसी अगर लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन डी सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है। ये C1 C2 बहुत छोटे माने हैं अपने लोगों ने, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 1 अपॉन डी सी अगर जो आप लिखोगे तो C1 कितना है, ये तो हो जाएगा d माइनस वाई, ठीक है, d माइनस वाई, यहां आ जाएगा एप्सिलॉन a इंटू डी एक्स प्लस ये आएगा बाई एप्सिलॉन नहीं स्मॉल a इंटू डी एक्स, ये बनेगा अपने पास, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दे रखा है dx और ये दे रखा है dx और यहां पे हमें दे रखा है बाई, ठीक है। तो इसको अपने लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो देखो इसके लिए अपने लोग एक तरीका लगाएंगे, हमारे पास d और x में जो रिलेशन दे रखा है, d हमें दे रखा है एप्सिलॉन a इंटू डी एक्स और दूसरा हमें दे रखा है एप्सिलॉन a इंटू डी वाई। तो इसको अपने लोग अगर जो सॉल्व करेंगे डी वाई को, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा ये, मगर एक चीज इसमें और रह गई हमारे पास, इसमें क्या है, देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये तो लिखना भूल ही गए, तो C1 को लिख लो, ये C2 के साथ लिखा जाएगा, ये आ जाएगा K यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पे K और ये आ जाएगा हमारे पास K, ठीक है। C2 में लिखा जाएगा K क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, तो K2 ये आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें लिखना है बाई को यहां से एलिमिनेट करना है। तो बाई को अगर मैं लिखूं इस वाली इक्वेशन से, तो बाई को आप क्या लिख सकते हो, x डी बाई ए, एक्स डी बाई ए को आप बाई को लिख सकते हो x डी बाई ए, ठीक है। अब देखो इसको अपने लोग सिंप्लीफाई करें, अगर डीसी को मैं इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, तो एक काम करो 1 अपॉन डी सी जो है इससे 1 अपॉन एप्सिलॉन ए, ठीक है, इसको कॉमन ले लो, नहीं ए कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा हमारे पास d माइनस वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा dx प्लस बाई, ये बचेगा k dx, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बाई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो 1 अपॉन डीसी जो आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन, एक मिनट, तो इसको देखो ये a नहीं लेना हमें, यहां से a dx पूरा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करो ये dx भी कॉमन ले लो, तो हमारे पास जो 1 अपॉन डीसी बनेगा ये आएगा एप्सिलॉन a इंटू डी एक्स, यहां तो आ जाएगा d माइनस वाई प्लस बाई बाई के, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपने लोग, अभी इसको यहां रहने दो क्योंकि हमारे पास, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, ये तो मैं लिख सकता हूं डीसी और ये हो जाएगा एप्सिलॉन a इंटू डी एक्स डी माइनस वाई प्लस बाई बाई के, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो वेरिएबल है ये तो बाई है और हम चल बात किसी कर रहे हैं dx की, तो या तो मैं बाई को हटा दूं या dx को हटा दूं, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं यहां से, तो dy इक्वल टू बन जाएगा dx dy a, ठीक है। तो मतलब dx की जो वैल्यू आ जाएगी
ए डी वाई अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं तो देखो क्या बनेगा, इसको इधर लिखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। तो ये जो बनेगा हमारे पास, यहां तो आ जाएगा ये डी सी, ठीक है, एप्सिलॉन ए, और यहां पे क्या चल रहा है, डी माइनस वाई प्लस बाई बाई के, इसको इंटीग्रेट करना और dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो dx की जब वैल्यू पुट करोगे तो a बाई डी इंटू डी वाई आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसे 0 से d। अब ये मैथमेटिक्स है, इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा अपने पास, ये आ जाएगा k एप्सिलॉन ए स्क्वायर डी k माइनस 1, कितना आएगा, डी k माइनस 1 ln k। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे बात करते हो, तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, इंटीग्रेट कर लेना इसे, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 की, पहले से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड K4 अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विल बी। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की ये हमें दे रखा है, ठीक है, और इसमें हमें 4 डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखे हैं, ये K1, ये K2, ये K3 और ये K4। ये जो हमें दे रखा है L/2, इधर L/2, ठीक है, ये D/2 दे रखा है और ये D/2 दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब अगर देखो अपने लोग बात करते हैं इसमें, सबसे पहले तो ये हमें कंफ्यूजन करना है, दूर करना है कि हम सीरीज में माने या पैरेलल में माने। ठीक है, तो अगर अपने लोग बात करें, इसको मैं बोल देता हूं C1, इसको बोलता हूं C2, इसको बोलता हूं C3 और इसको बोल देता हूं मैं C4। तो C1 जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा K1 एप्सिलॉन ए, कितना आ गया, L/2, ठीक है, वित्त तो जो होगी वो होगी, W मान लेते हैं, और ये D/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मानना है अपने लोग कैपिटल। ठीक है, एक ये मान लिया और एक ये मान लिया, तो कितना हो गया, ये D/2 हो गया। तो जो C1 आ जाएगा, ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन W/D, समझ गए, और ये L आ गया, तो मतलब ये बना K1 एप्सिलॉन A/D। तो ये तो इसको C0 मान लेता हूं मैं, तो C1 लिखा जाएगा, ये K1 C0 लिखा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर आप लिखोगे तो K2 भी यही आ जाएगा, और जो C2 आएगा वो भी K2 C0 आ जाएगा, C3 भी K3 C0 आ जाएगा, और K4 इंटू C0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें मेन कंफ्यूजन क्या है कि इसको अगर मैं या तो सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में मान लूं, फिर ये दोनों इनके पैरेलल में मान लें, तो उस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, या इन दोनों को पहले पैरेलल में मान लें फिर इनके बाद सीरीज में मान लें। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। अगर मैं पहले लेके चलता हूं
सीरीज पैरेलल लेके तो ये आ जाएगा अपने पास K1C नॉट K2C नॉट, हमें ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। और इनको ऐसे मान लेता हूं मैं K2C नॉट K4, ये क्या है K3 है C नॉट, ठीक है। इसको मान लिया है, वैसे अपन लोग मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आनी चाहिए D/2 पे, ठीक है। मगर ये K1 है, ये K3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास अलग आएगी, ठीक है। मगर अपन लोग आंसर के हिसाब से अगर इसको बनाए अपने तो देखो चेक करते हैं इसे क्या आ जाएगा। तो ये जो बनेगा हमारे पास K1 प्लस K3 C नॉट, इसको बनाओगे तो K2 प्लस K4 C नॉट। अब ये दोनों सीरीज में चले जाएंगे तो जो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा K1 K3 C नॉट K2 K4 C नॉट डिवाइड बाई K1 K3 K2 K4 इंटू C नॉट। तो ये जो बनेगा हमारे पास K1 प्लस K3 K2 प्लस K4 डिवाइड बाई K1 K2 K3 K4, ठीक है। ये हमने C नॉट माना है। अब मैं इसकी C इक्विवेलेंट की बात करूं, इसकी विड्थ हमने मान ली कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है ये D, और ये कितनी है हमारे पास L। तो अगर मैं C इक्विवेलेंट लिखूं तो K एप्सिलॉन, ठीक है, इधर आ जाएगा D L इंटू W लिखा जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा C नॉट के बराबर, ठीक है। तो K1 K3 K2 K4 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, और इसकी वैल्यू रखोगे एप्सिलॉन LW बाई D, इसी को तो हमने माना था C नॉट। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास। देखो हमने इसे सीरीज में मान लिया है मगर इसको मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर इसके हिसाब से अपने देखें तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा K1 K3 K2 K4, ठीक। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए सेपरेशन 3 mm। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है। सी फिगर विद डाइलेक्ट्रिक K1 K2 K3 उनकी वैल्यू दे रखी है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल व्हिच व्हेन फुली इंसर्टेड इन द अबव कैपेसिटर गिव द सेम कैपेसिटर। मतलब क्या है, इसमें हमें 3 कैपेसिटर फिल कर रखे हैं। अब ये बोल रहा है उन तीनों की जगह पर हमें एक अलग से अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक कैपेसिटर है उसमें 3 डाइलेक्ट्रिक फिल कर चुके हैं। अब बोला इनको हटा के अगर हम सेम उसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर, मतलब तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा, इक्विवेलेंट का, अब वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी बात करते हैं अपन लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये 3 कैपेसिटर हमें ये दे रखा है हमें K1, ये K2 और ये K3, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये तो हमें दे रखा है कितना 3 mm, ठीक। और एरिया हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये 3 है और इसमें बोल रहा है इक्वल थिकनेस के हैं, तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा, वो A/3 हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं एरिया लिखूंगा तो कितना हो जाएगा A/3, इसका एरिया कितना हो जाएगा A/3, इसके लिए कितना एरिया हो जाएगा A/3, ठीक है। अगर ये 3 कैपेसिटर हैं तो ये तीनों किस में चले जाएंगे, पैरेलल में चले जाएंगे, यहां से अगर ऐसे माने अपने लोग, ठीक है। तो देखो पहले इसको मैं बोल देता हूं C1, इसको बोलता हूं C2, इसको बोलता हूं C3। तो C1 की जो वैल्यू लिखी जाएगी ये लिखी जाएगी K1 एप्सिलॉन एरिया A/3 और डिस्टेंस कितनी है D। इसको तो अपने लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबके लिए सेम है। तो ये आ जाएगा K1
एप्सिलॉन ए बाई 3 इंटू डी। तो इसको तो मैं फिर वही मान लेता हूँ सी नॉट, जो इसका सी नॉट होगा टोटल, ठीक है, वो अपने सी नॉट मान लेते हैं। तो C1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा K1 बाई 3 सी नॉट, ये पहली इक्वेशन। ऐसे ही आप C2 लिखोगे तो ये हो जाएगा K2 बाई 3 सी नॉट। ऐसे ही आप C3 लिखोगे तो ये K3 बाई 3 सी नॉट आ गया। तीनों लिख लिए। अगर आप इसको बनाओगे तो ये इस तरीके से तो बनेंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 C2 C3, और ये एक साथ प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा, पैरेलल में चला गया। तो जो आप C इक्विवेलेंट लिखोगे वो कितना हो जाएगा, C1 C2 C3 या K1 बाई 3 K2 बाई 3 प्लस K3 बाई 3 इंटू सी नॉट। अब इसको इक्विवेलेंट हमें एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करना है, तो उसको अपन लोग क्या मान लें, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एरिया A हो जाएगा और डिस्टेंस D हो जाएगा। तो ये जो बनेगा हमारे पास K1 बाई 3 K2 बाई 3 प्लस K3 बाई 3 इंटू सी नॉट। तो ये सी नॉट की वैल्यू रख दो, साइलेंट A बाई D, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, जो K मिलेगा, हमें K ही तो फाइंड करना है ना, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमें कितना दे रखा है, 10 12 14 डिवाइड बाई 3, तो ये 36 आ जाएगा। 4 और 2 6 और ये 3, तो कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। देखो जरा आंसर इसका 13 का आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया अपना कौन सा, आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो आगे बात करते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो आगे बात करते हैं लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि ए पैरेलल कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट between its plates. The charging battery is now disconnected and a porcelain slab of dielectric constant 6.5 is filled between the plate. The work done by capacitor on the slab. तो इसको एनर्जी से लिख लेंगे, जितनी एनर्जी का चेंज होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं। पहले ये कैपेसिटर हमें दे रखा है। अब बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये तो हमें दे रखा है सी नॉट 12 पिकोफैराड और ये दे रखा है हमें 10 वोल्ट। तो क्यू नॉट अगर आप लिखोगे, क्यू नॉट हो जाएगा सी नॉट इंटू बी, सी कितना 12 इंटू 10 120 पिको कूलाम। ये तो क्यू नॉट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, जब हमने बैटरी को हटा दिया, ठीक है, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया जिसकी के जो हमें दे रखा है, के कितना दे रखा है 6.5। तो अब जो सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो चार्ज होगा वो तो सेम ही रहेगा, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। जो चार्ज रहेगा क्यू नॉट ही रहेगा। सही है, क्योंकि बैटरी हटा दी तो हमने चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा।
तो जब यहां पे एनर्जी आप लिखोगे तो पहले इसकी एनर्जी लिख लेता हूं मैं, इस वाले की। तो इसकी अगर आप इनिशियल एनर्जी लिखोगे, यू इनिशियल, वो कितना लिखा जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c नॉट लिख सकते हैं इसे। अब इसकी बात करते हैं, अब हम लिखते हैं फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो यू फाइनल लिखा जाएगा, वो आ जाएगा 1/2, क्यू नॉट तो चार्ज उतना ही रहेगा, और यहां पे आ जाएगा c, ठीक है। कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि इसमें नाउ कनेक्टेड एंड पोर्सिलिन स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट द वर्क डन बाय कैपेसिटर। तो वर्क डन हमें लिखना है, तो क्या लिखें, जो वर्क डन आएगा वो डेल्टा W लिखेंगे, वर्क डन बाय कैपेसिटर, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी, तो ये आ जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है, जो ये जो एनर्जी है, कैपेसिटर है, इसको कौन खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है वो क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस का डेल्टा U आता है। ये इस चीज का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। तब क्या लिखोगे आप, UI माइनस U फाइनल आएगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल वर्क करता तो क्या आता है, U फाइनल माइनस UI, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट माइनस का क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, या क्यू नॉट स्क्वायर 2c नॉट माइनस का क्यू नॉट स्क्वायर इंटू k 2kc नॉट क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c नॉट 1 माइनस k, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास कितना आएगा, क्यू नॉट 120, ठीक है, इंटू 120, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और ये जो आएगा हमारे पास कैपेसिटेंस हमारे पास दे रखा है C नॉट, हमारे पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 1 माइनस 1, और ये हमें दे रखा है 6.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 508 पिको जूल। कितना आएगा, क्योंकि ये पिको फैरेड में, यहाँ पे पिको का स्क्वायर आएगा, तो एक तो कट जाएगा, तो ये तो कंफर्म है कि पिको तो आएगा ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 508 पिको जूल। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लिख लो। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसको लिखो, आ जाएगा, ये सॉल्व हो गए, ठीक है। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा, इधर ऊपर बचेगा 5.5 डिवाइड बाई 6.5 बचेगा, देखो ऐसे आएगा ये। अगर इसकी बात करें तो 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 12, ये 5.5 डिवाइड बाई 6.5, ठीक है, आ जाएगा अपना।